शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला। अतः भगवान शंकर का काम केवल दूसरों का कल्याण करना है। जैसे संसार में लोग अन्न क्षेत्र खोलते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर ने काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोल रखा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, शास्त्र में भी आता है काशी मरणान मुक्तेह। काशी को वाराणसी भी कहते हैं। वरुणा और असी दोनों नदियां गंगा जी में आकर मिलती हैं, उनके बीच का क्षेत्र वाराणसी कहलाता है। इस क्षेत्र में मरने वाले की मुक्ति हो जाती है। यह शंका होती है कि काशी में मरने वाले के पापों का क्या होता है। इसका समाधान है कि काशी में मरने वाले पापी को पहले भैरवी यातना भुगतनी पड़ती है, फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। भैरवी यातना बड़ी कठोर यातना है, जो थोड़े समय में सब पापों का नाश कर देती है। काशी केदारखंड में मरने वाले को तो भैरवी यातना भी नहीं भोगनी पड़ती। काशी में मरने वालों के दाएं कान में भगवान शंकर तारक मंत्र राम नाम सुनाते हैं, जिसको सुनने से उनकी मुक्ति हो जाती है। अध्यात्म रामायण में शंकर जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके नामोच्चारण से कृतार्थ होकर मैं दिन रात पार्वती के साथ काशी में रहता हूँ और वहाँ मरणासन मनुष्यों को उनके मोक्ष के लिए आपके तारक मंत्र राम नाम का उपदेश देता हूँ। भगवान शंकर का राम नाम पर बहुत स्नेह है। एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को श्मशान में ले जा रहे थे और राम नाम सत है ऐसा बोल रहे थे। शंकर जी ने राम नाम सुना तो वे भी उनके साथ हो गए। जैसे पैसों की बात सुनकर लोभी आदमी उधर खींच जाता है, ऐसे ही राम नाम सुनकर शंकर जी का मन भी उन लोगों की ओर खींच गया। अब लोगों ने मुर्दे को श्मशान में ले जाकर जला दिया और वहां से लौटने लगे। शंकर जी ने देखा तो विचार किया कि बात क्या है, अब कोई आदमी राम नाम ले ही नहीं रहा है। उनके मन में आया कि उस मुर्दे में ही कोई करामात थी, जिसके कारण ये सब लोग राम नाम ले रहे थे। अतः उसी के पास जाना चाहिए। शंकर जी ने श्मशान में जाकर देखा कि वह तो जलकर राख हो गया है। अतः शंकर जी ने उस मुर्दे की राख अपने शरीर में लगा ली और वहीं रहने लगे। राख और मसान दोनों के पहले अक्षर लेने से राम हो जाता है। सती के नाम में र कार अथवा म कार नहीं है, इसलिए शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। जब सती ने हिमाचल के यहाँ जन्म लिया, तब उनका नाम गिरिजा पार्वती हो गया। इतने पर भी शंकर जी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं, ऐसा सोचकर पार्वती जी तपस्या करने लगीं। जब उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए, तब उनका नाम अपर्णा हो गया। गिरिजा और अपर्णा दोनों नामों में र कार आ गया तो शंकर जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी तरह शंकर जी ने गंगा को स्वीकार नहीं किया, परंतु जब गंगा का नाम भागीरथी पड़ गया, तब शंकर जी ने उनको अपनी जटा में धारण कर लिया। अतः भगवान शंकर का राम नाम में विशेष प्रेम है। वे दिन रात राम नाम का जप करते रहते हैं। केवल दुनिया के कल्याण के लिए ही वे राम नाम का जप करते हैं, अपने लिए नहीं। भगवान शंकर राम जी के सेवक, स्वामी और सखा तीनों ही हैं। राम जी की सेवा करने के लिए शंकर ने हनुमान जी का रूप धारण किया। वानर का रूप उन्होंने इसलिए धारण किया कि अपने स्वामी की सेवा तो करूं, पर उनसे चाहूं कुछ भी नहीं, क्योंकि वानर को न रोटी चाहिए, न कपड़ा चाहिए और न मकान चाहिए। वह जो कुछ भी मिले उसी से अपना निर्वाह कर लेता है। राम जी ने पहले रामेश्वर शिवलिंग का पूजन किया, फिर लंका पर चढ़ाई की। अतः भगवान शंकर राम जी के स्वामी भी हैं। भगवान शंकर आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। वे थोड़ी सी उपासना करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक बधिक था। एक दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। रात्रि के समय उसने वन में एक शिव मंदिर देखा। वह भीतर गया। उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण का छत्र टंगा हुआ है। अतः वह उस छत्र को उतारने के लिए जूती सहित शिवलिंग पर चढ़ गया। इसने अपने आप को मेरे अर्पण कर दिया, ऐसा मानकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। एक कुतिया खरगोश को मारने के लिए उसके पीछे भागी। खरगोश भागता भागता एक शिव मंदिर के भीतर घुस गया। वहां वह शिवलिंग की परिक्रमा में भागा तो आधी परिक्रमा में ही कुतिया ने खरगोश को पकड़ लिया। शिवलिंग की आधी परिक्रमा हो जाने से उस खरगोश की मुक्ति हो गई।
भगवान शंकर बहुत सीधे सरल हैं। भस्मासुर ने उनसे यह वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं, वह भस्म हो जाए, तो शंकर जी ने उसको वरदान दे दिया। अब पार्वती को पाने की इच्छा से वह उल्टे शंकर जी के ही सिर पर हाथ रखने के लिए भागा। तब भगवान विष्णु उन दोनों के बीच में आ गए और भस्मासुर को रोककर बोले कि कम से कम पहले परीक्षा करके तो देख लो कि शंकर का वरदान सही है या नहीं। भस्मासुर ने विष्णु की माया से मोहित होकर अपने सिर पर हाथ रखा तो वह तत्काल भस्म हो गया। इस प्रकार सीधे सरल होने से शंकर किसी पर संदेह करते ही नहीं, किसी को जानना चाहते ही नहीं, नहीं तो वे पहले ही भस्मासुर की नियत जान लेते। भगवान शंकर से वरदान मांगना हो तो भक्त नरसिंह जी की तरह मांगना चाहिए, नहीं तो ठगे जाएंगे। जब नरसिंह जी को भगवान शंकर ने दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तब नरसिंह जी ने कहा कि जो चीज़ आपको सबसे अधिक प्रिय लगती हो वही दीजिए। भगवान शंकर ने कि मेरे को कृष्ण सबसे अधिक प्रिय लगते हैं, अतः मैं तुम्हें उनके ही पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शंकर उनको गोलोक ले गए। तात्पर्य है कि शंकर से वरदान मांगने में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए।